गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में जाना था कि कोई एक सर्कल के बाउंड्री रीजन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन पास हो उस पॉइंट को टच करके, तो वो स्ट्रेट लाइन उस सर्कल का टेंजेंट कहा जाएगा। और वो टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन रहेगा उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर है ओरिजिन मतलब 0 एंड रेडियस है r। तो इस सर्कल की कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे इस पॉइंट में ये स्ट्रेट लाइन टच करके चला जाता है, जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इन दिस केस आप लोगों को इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है इसे निकालना पड़ेगा। टेंजेंट का जो स्लोप दिया गया है वो है m। तो c अगर कोई एक कांस्टेंट हो, पिछले दिन हम लोगों ने टेंजेंट की होने की जो कंडीशंस था उसमें देखा था कि c इक्वल्स टू आ जाता है प्लस माइनस r ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पर एक सर्कल ऐसे था और जब कोई एक लाइन एक सर्कल के दो पॉइंट से ऐसे इंटरसेक्ट करके चला जाता है तो उस इंटरसेप्ट का जो लेंथ होता है वो हो जाता है, सपोज इसको a और इसको b दे दे तो ए बी का लेंथ आ जाता है 2 इंटू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये लाइन जब यहाँ से ऐसे चला जाए, जब यहाँ से ऐसे चला जाए, ऐसे करते करते जब बाउंड्री रीजन में कोई एक पॉइंट को टच करते हुए चला जाए तब ये टेंजेंट हो जाता है। तो पहले केस में आप लोग देखिए ए बी का एक पर्टिकुलर लेंथ है, सेकंड केस में ए बी का लेंथ छोटा हो जाता है, थर्ड केस में ए बी का लेंथ और छोटा हो जाता है। ऐसे छोटे होते 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 जब टेंजेंट हो जाता है तब ए बी का लेंथ 0 के बराबर हो जाता है। तो टेंजेंट की केस में इस ए बी का लेंथ 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करें तो r स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 बाई m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, और यहाँ से c इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्लस माइनस ये r स्क्वायर हो जाएगा r इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। और ऐसे हम लोगों ने c का वैल्यू इवेलुएट किया था। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग अगर इस c की जगह इस वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को पा सकेंगे। तो पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर दो इक्वेशन होंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर एक, एंड y इक्वल्स टू mx माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर दो इक्वेशन है तो दो टेंजेंट का है। हम लोग जानते हैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो सर्कल के आउटसाइड में सिचुएटेड है, यहाँ से ऐसे दो टेंजेंट क्रिएट हो जाते हैं। इन्हीं दो टेंजेंट का इक्वेशन दो अलग अलग ऐसे दिया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में समझ गए होंगे। अब टेंजेंट जो है वो हम लोगों ने बोला इस पर्टिकुलर पॉइंट से टच करके जाता है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे हम निकाल सकेंगे, वो क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, जहाँ पर सर्कल का जो इक्वेशन दिया गया है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस r। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 दे देते। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जिस पॉइंट में जो स्ट्रेट लाइन है और जो टेंजेंट है वो सर्कल को जिस पॉइंट में टच करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए दे दे कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर ओरिजिन में कोई एक लाइन ड्रॉ करे तो ये लाइन हमेशा इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि रेडियस जो है वो अपने टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो हम लोगों को इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। सिंस ये P पॉइंट सर्कल
एंड टेंजेंट दोनों में कॉमन है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू को हम लोग अगर सर्कल की इक्वेशन में रिप्लेस कर दे तो यहाँ से आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो पहले प्लस को कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mr रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस को कंसीडर करके r इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर किया, तो होल स्क्वायर को जब तोड़ा तो ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2x m इंटू आर 1 बाई 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा जो है एक x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से x का दो रूट हम लोगों को पता चल जाएगा, इसको x1 और x को x2 दे दे तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं वो फॉर्मूला को यूज करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाए तो x इक्वल्स टू हो जाता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं माइनस 2m r रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4m स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये 20 का स्क्वायर और ये 4 इंटू ac, a यहाँ पर है 1 प्लस m स्क्वायर एंड c है m स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4m स्क्वायर r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस 4m स्क्वायर r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ और ये यहाँ पर 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली रह जाएगा x इक्वल्स टू माइनस mr स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं माइनस mr बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में से जो mx इक्वल्स टू पॉजिटिव लिया था हम लोगों ने r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, इसमें पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू m इंटू माइनस mr बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर प्लस r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा माइनस m स्क्वायर r बाई 1 प्लस m स्क्वायर प्लस r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब कैलकुलेट कर ले इसको तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर r प्लस r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर r प्लस r इंटू m स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा और अल्टीमेटली रह जाएगा r बाई 1 प्लस m स्क्वायर। तो जब x इक्वल्स टू माइनस mr बाई 1 प्लस m स्क्वायर था y इक्वल टू निकल के आया r बाई 1 प्लस m स्क्वायर। तो सिमिलरली हम लोग अगर y इक्वल टू mx माइनस को इस बार ले ले तो x का तब वैल्यू आएगा mr बाई 1 प्लस m स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एंड y इक्वल्स टू तब आएगा नेगेटिव ऑफ r बाई 1 प्लस m स्क्वायर। तो अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला था सर्कल के आउटसाइड के कोई एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ऐसे ले ले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी 2 आएंगे। तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेट भी 2 सेपरेट पॉइंट के लिए सेपरेट कोऑर्डिनेट आएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को फिर से लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x इक्वल्स टू प्लस माइनस, पहले प्लस ले लेते हैं mr बाई 1 प्लस m स्क्वायर, तब y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस प्लस, जब यहाँ पर प्लस तब यहाँ पर माइनस और जब यहाँ पर माइनस तब y की जगह पर प्लस r बाई 1 प्लस m स्क्वायर। यही हो जाएगा इन दोनों का कोऑर्डिनेट। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कोई एक सर्कल अगर ओरिजिन से ना गुजर कर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरे तब टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।